गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं यहां पर रैंकिंग की तीसरी क्लास लेने जा रहा हूं और इससे पहले अगर दोनों क्लासेस आप लोगों ने नहीं ली हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप पिछली दोनों क्लासेस ले सकते हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है। और देखिए, मैंने छोटी छोटी क्लासेस बनाने का सोचा है, तो यहाँ पर आपको ये इस क्लास में भी सिर्फ ये 5 ही प्रश्न रहेंगे, लेकिन इन 5 प्रश्न में 2 पैटर्न मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, जिसमें एक स्थान परिवर्तन वाला जो पैटर्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि दोनों ही स्थान परिवर्तन वाले हैं, लेकिन जो एक आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं वो प्रश्न भी मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। और देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा रखा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन यहाँ पर है। आप अभी स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे यहाँ से, और ये डेफिनेट किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर करें। चलिए ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपना पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न जो दिया है, 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब ताहिर को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। तो पहले मैं पूरा सवाल पढ़ दूं एक बार। क्या था? 10 लड़कों की एक पंक्ति है जिसमें ताहिर को जब बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाईं ओर से 8वां हो जाता है। पंक्ति में दाईं ओर से उसकी पहले वाली जो स्थिति थी वो क्या थी, ये आपको बताना है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर, और इसका जो आंसर आएगा वो भी हर प्रश्न का इस तरह का आंसर नहीं आता है, कुछ अलग ही रहेगा। देखिए, ये एक कोई पंक्ति हो गई, इसमें ताहिर का कोई भी नंबर होगा, लेकिन उसको बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया जाता है। मान लीजिए ताहिर यहाँ पर है, तो ताहिर को जब बाईं ओर 2 स्थान, यहाँ से ताहिर गया और ताहिर यहाँ पर आ गया, ठीक है, ताहिर को 2 स्थान बाईं ओर खिसका दिया गया है, तो वह बाईं ओर से 8वां हो जाता है। देखिए, अब क्या हुआ, बाईं ओर से इसका जो नंबर है वो क्या हो जाता है, 8वां हो जाता है। इसका मतलब सीधा सा इसका मतलब हुआ कि ये पहले बाईं ओर से कौन सा था, तो ये पहले बाईं ओर से कौन सा नंबर था, इसका 10वां था, क्योंकि जब इसको यहां पर रखा गया, बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया गया तो बाईं ओर से 8वां हो गया। इसका मतलब पहले ये बाईं ओर से कौन सा नंबर था, इसका 10वां था। जबकि आपको पता है कि इस पंक्ति में टोटल बच्चे कितने हैं, तो 10 हैं। इसका मतलब अगर इसका स्थान बाईं ओर से 10वां है तो आप कह सकते हो कि ये दाईं ओर से, या आप कह सकते हो इस पंक्ति का ये अंतिम छात्र है। ठीक है, क्योंकि टोटल 10 ही बच्चे हैं। तो पूछा गया है पंक्ति में दाईं ओर से उसकी पहले वाली जो स्थिति थी, ये वाली जो स्थिति थी इसकी, वो बताइए। तो पंक्ति में दाईं ओर से इसका ये कौन सा नंबर है, तो आप कह सकते हो दाईं ओर से इसका ये कौन सा नंबर है, पहला नंबर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, एक बार और देख लें। 10 लड़कों, हमने मान लिया ताहिर यहां पर था, तो 10 लड़कों की पंक्ति में ताहिर को यहां से 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया, यहां से हमने हटा दिया, यहां पे ताहिर पहुंच गया, तो ये बाईं ओर से 8वां हो जाता है। इट मींस ये पहले बाईं ओर से 10वां था, क्योंकि इधर से गिनने पर अगर ये 8 है तो ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। अगर इसका 10वां नंबर था, 10 ही लोग हैं, इसका मतलब इससे दाईं ओर और कोई भी छात्र नहीं होगा, क्योंकि टोटल 10 लोग हैं। तो इसका मतलब इसका उधर से पहला नंबर है, मतलब दाईं ओर से इस पंक्ति में ताहिर का जो स्थान है वो पहला है। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर पहला आ गया है। कौन सा नंबर था, पहला। ठीक है, अब देखिए अगला जो प्रश्न है उसको, दूसरे प्रश्न को हमें करना है। यहां पर भी ये खिसकाने वाला ही सवाल है, बहुत ही बेहतर प्रश्न है यहां पर। और देखिए, खिसकाने वाले प्रश्नों में दिक्कत भी होती है लोगों को, क्योंकि ये बेसिक से थोड़ा सा अलग हट के रहता है, लेकिन बढ़िया था, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों ने इसको कर लिया है। अगला है 35 छात्रों की एक पंक्ति में जब 35 छात्रों की एक पंक्ति में जब प्रदीप को 8 स्थान दाईं ओर खिसकाया जाता है या खिसका, तो वह बाएं से 18वां हो गया। देखिए, हमें एक पंक्ति बनानी पड़ जाएगी, और इस पंक्ति में क्या हुआ, टोटल 35 लोग हैं, ये भी हमें पहले से कंफर्म दिया गया है। कितने लोग हैं, 35 लोग हैं, कायदे से लिख देते हैं। देखिए, 35 छात्रों की पंक्ति में जब प्रदीप को 8 स्थान दाईं ओर खिसकाया जाता है। देखिए, प्रदीप को मान लेते हैं कि यहां पर था, तो दाईं ओर जब हम उसे 8 स्थान खिसकाएंगे तो यहां से इधर जाएगा 8 स्थान प्रदीप। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए हमने फिलहाल इसको 8 स्थान इस साइड में खिसका दिया है। ठीक है, तो ये बाएं से 18वां हो जाता है,
यहां से ये कौन सा नंबर हो गया इसका 18वां। देखिए प्रदीप पहले यहां पर था, किसी जगह तो मानना पड़ेगा आपको, जब दाएं बाएं खिसकाना है तो किसी एक जगह तो मानना पड़ेगा कि वो यहां पर था। अगर हमने माना कि यहां पर था तो यहां से दाईं ओर जब हमने उसे 8 स्थान खिसकाया और वो 18वें नंबर पर आ गया बाईं ओर से, इसका मतलब पहले इसका नंबर था 10वां, तभी तो 10वां नंबर था और 8 स्थान और खिसका देने पर इसका नंबर 18वां हो गया। आगे कहा है पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी, तो पंक्ति के दाएं से उसकी पहली स्थिति, पहली से मतलब है ये वाली, पहले यहीं पर तो था, तो पहले ये कौन से नंबर पर आता था, दाईं ओर से चेक करने पर। ये दायां है, ये बायां है, ये तो आपको स्टार्टिंग वाली वीडियोस में भी बताया गया था। तो अब देखिए एक इस पॉइंट पर आपको पता है कि बाएं से 10वां है, तो दाएं से कौन सा होगा ये बताना है। तो आपको बताया गया था कि टोटल बराबर होता है बाएं प्लस दाएं, दाएं का हमें पता नहीं है -1, क्या बताया था, राइट प्लस लेफ्ट -1 आपको बताया था। तो टोटल 35 है, बराबर एक तरफ से 10वीं पोजीशन और एक तरफ से x पोजीशन -1। तो यहां से देखिए x बराबर ये क्या हो जाएगा, 35 से ये 9 माइनस हो जाएगा, तो आंसर आपका बच जाएगा यहां से 26। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अच्छा प्रश्न था। और इसके बाद हम चलेंगे और अगले प्रश्नों की ओर, जिसमें तीसरा चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहां पर लगाया हुआ है। कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है, बहुत टाइम, मतलब मैंने खुद अपने एग्जाम में कई बार इस प्रश्न को हल किया है। ठीक है, तो आप भी इस प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है ऐसा प्रश्न आपको जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। देखिए यहां पर तीसरा जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। छात्रों की एक पंक्ति में कमल बाएं से 12वें स्थान पर है। छात्रों की एक पंक्ति में, ये देखिए छात्रों की एक पंक्ति है, इसमें कमल बाएं से 12वां है। हमने बाएं, बायां ये है, तो बाएं से हमने इसको 12वां डिनोट कर दिया, किसको, कमल को। कमल बाएं से 12वां है और श्याम दाएं से, देखिए यह श्याम है, ये दाएं से कौन सा नंबर है, 18 नंबर है। ठीक है, कौन सा नंबर है, 18। जरा ध्यान देते हैं दोबारा से। एक पंक्ति में कमल बाएं से 12वां है, जबकि श्याम दाएं से कौन सा है, 18वां है। ठीक है, अब ये कह रहा है जब ये आपस में दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, कहने का मतलब ये है, ये कुर्सी पड़ी हुई है 12वें नंबर पे कमल की, ये कुर्सी पड़ी हुई है दाईं ओर से 18वें नंबर पर श्याम की। ये क्या करते हैं, कुर्सियां तो वहीं रहती हैं, लेकिन ये अपना स्थान अदल बदल कर देते हैं। यहां से कमल उठ करके इस वाली सीट पे चला जाता है और यहां से श्याम उठ करके इस वाली सीट पर आ जाता है। ठीक है, यही मतलब हुआ कि ये आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आगे की जो बात दी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कमल बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। अब देखिए कमल है कहां, तो कमल अब यहां पहुंच गया है। ये कौन से नंबर पे पहुंच गया है, ये बाएं से 25वें नंबर पर पहुंच गया है। किस नंबर पे पहुंचा है, बाएं से 25वें नंबर पर। अब आपको पता चल गया कि ये जो पॉइंट है यहां पर हम टोटल निकाल सकते हैं कुल बराबर, क्योंकि इसी पॉइंट को आपको पता चल गया कि बाएं से 25वां है और दाएं से ये नंबर 18वां है। पहले से ही पता है आपको 18वां है -1, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 25 और 18 43, 43 से 1 गया तो 42। ठीक है, तो यहां पर आपने निकाल लिया कि छात्रों की यहां पर कुल संख्या कितनी है, तो इसका आंसर रहेगा 42। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए छात्रों की एक पंक्ति में कमल बाएं से 12वें स्थान पर था और श्याम दाएं से 18वें स्थान पर। तो ये एक पंक्ति हुई, इसमें ये बाएं से 12वें नंबर पर हुआ और दाएं से श्याम 18वें नंबर पर हुआ। हमने जिसको सर्कल कर दिया वो समझ लीजिए यहां से चला गया। तो क्या हुआ, इन दोनों की स्थिति को आपस में बदल दिया गया है। कमल को यहां से उठा के यहां फेंक दिया, श्याम को यहां से उठा के यहां रख दिया। अब इसके बाद क्या होता है, फिर उन्होंने बोला है कि ऐसा करने के बाद क्या होता है कि कमल बाएं से 25वें नंबर पर आ जाता है, यानी कमल यहां पर आ चुका है और ये नंबर बाएं से कौन सा हो जाता है, तो ये नंबर बाएं से हो जाता है 25, जबकि दाएं से आपको पहले से ही पता है कि 18वां नंबर था। ठीक है, बात आगे होगी समझ में। अब एक ही पॉइंट पर दोनों की पोजीशन, दाएं से बाएं से हमें एक पॉइंट की पोजीशन पता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि कुल बराबर राइट प्लस लेफ्ट -1 लगा सकते हैं। यहां पर हमें बाएं से 25 पता है, दाएं से 18 पता है, -1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो अगला प्रश्न कर लेते हैं यहां पर चौथा। बिल्कुल एक जैसे हैं इन दोनों को, तीसरा चौथा मैंने एक जैसे प्रश्नों को यहां पर लिया है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में मोहन दाएं से 10वें स्थान पर है। देखिए छात्रों की, चौथा सवाल है, छात्रों की एक पंक्ति में मोहन दाएं से 10वां है। ये देखिए दाएं से 10वें नंबर पर आ जाता है मोहन। अब ये कह रहा है तथा सोहन बाएं से 25वां। अब सोहन जो है वो बाएं से कौन सा नंबर है, 25वां है। जब दोनों स्थान की अदला बदली कर लेते हैं, मतलब मोहन यहां से उठ करके यहां चला जाता है और सोहन यहां से उठ करके यहां पर आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसा करने पर क्या होता है, मोहन दाएं से 22वां हो जाता है। मोहन कहां पहुंच गया भाई, यहां पर पहुंच गया। तो ये दाएं से कौन सा हो गया, 22वां हो गया। ठीक है, हम देखेंगे कि मोहन कहां पहुंच गया है, यहां पर पहुंचा है। तो ये कह रहा है मोहन दाएं से 22वां हो जाता है, यानी दाएं से गिने तो ये 22वां नंबर हो गया। तो अब हम यहां से टोटल निकाल सकते हैं। देखिए टोटल हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि दाएं से ये 22वां नंबर है, बाएं से ये 25वां नंबर है। तो दाएं प्लस बाएं क्या हो जाएगा, -1 कर देंगे। तो यहां से मिल जाएगा आपको 25 और 22 कितना हुआ, 47 - 1 बराबर 46। तो ये तो संख्या हुई कि इस पूरी पंक्ति में छात्र कितने हैं, पंक्ति में छात्र कितने हैं। लेकिन यहां पर छात्र नहीं पूछे गए, यहां पर पूछा है तो बताओ कि सोहन की बाएं से कौन सी स्थिति होगी। मतलब इस समय जो है सोहन ये बाएं से कौन से नंबर पर होगा, क्योंकि सोहन पहले तो यहां पर था, हमें पता है बाएं से 25वें नंबर पर था। लेकिन उसने पूछा है बताइए कि सोहन बाएं से कौन सी स्थिति पर है। तो सोहन अभी यहां पर है, तो ये नंबर बाएं से कौन सा है ये हमें बताना है। एक बात और समझ लीजिए, फिर आप सोचेंगे कि सर तो आपने टोटल क्यों निकाला। मैंने टोटल क्यों निकाला भाई, जब हमें ये निकालना है कि दाएं से बाएं से इसकी क्या पोजीशन है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं। जब तक ये बात नहीं पता होगी तब तक हम अपना आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए हमने इसको निकाल दिया था। अब देखिए कोई खास काम नहीं बचा है, करना क्या है, देखिए टोटल बराबर, अब इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। दाएं से ये 10वां नंबर है, प्लस बाएं से हमें पता नहीं है -1। तो 46 में से हम 9 माइनस कर देंगे, तो ये बच जाएगा 37 नंबर। क्या नंबर बचेगा, 46 से 9 गया तो 37 नंबर। तो ये बात समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को दोबारा देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, अपना 5वां प्रश्न। ये देखें 5वां प्रश्न है, 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में 17 व्यक्ति, देखिए 17 व्यक्ति हैं एक पंक्ति में, उसमें जब रवि को 3 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया, लग रहा है पहले दूसरे सवाल जैसा है लेकिन अच्छा है लिखा हुआ है तो करिए इसको। 17 व्यक्ति की एक पंक्ति में जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया, रवि को मानना पड़ेगा भाई कहीं पर है। अब इसको बाईं ओर 3 स्थान खिसकाएंगे, 1 2 3, तीसरे नंबर पर आ गया रवि, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे नंबर पर आ गया रवि, यहां से रवि चला गया। ठीक है, तो 3 स्थान जब बाईं ओर खिसकाया गया तो वह बाएं से छठा हो गया, ये बाएं से छठे नंबर पर आ गया। इसका मतलब पहले ये छठा नहीं 7वां 8वां 9वां था। तो आप वैसे भी कह सकते हो कि छठा है, 6 में 3 जोड़ दिया 9, इसका मतलब पहले रवि यहां पर था, फिर 3 स्थान खिसक गया तो ये छठा रहेगा, जबकि पहले 9वें नंबर पर था। देखिए रीजनिंग है, मैथमेटिक्स रीजनिंग में काफी सिमिलरिटीज होती हैं, आपको एक एक पॉइंट समझ के चलना पड़ेगा, जरा सी गलती की तो दुर्घटना हो जाएगी। अब देखिए तो ये कहा गया है पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति बताइए, तो पहले वो यहां पर था, पंक्ति के दाएं से कौन से नंबर पर था ये हमें बताना है, इधर से कौन से नंबर पर था ये हमें बताना है, जबकि हमें पता है टोटल कितने हैं 17। तो 17 बराबर इसकी लेफ्ट से पोजीशन 9 है, राइट से पूछी गई है -1। तो यहां देखिए 17 में से आप ये क्या घटाएंगे, 8 घटाएंगे, 17 से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब इसकी जो पोजीशन है इधर से भी नवी थी, इधर से भी नवी थी, ये बिल्कुल बीच में था, तभी तो 9 और 9 18 -1 17 रह गया था। आपको बताया था कि जब दोनों पोजीशन से स्थिति पता है, दोनों स्थितियां मतलब दोनों साइड से अगर पोजीशंस पता है कि 9 नंबर, इधर से भी देखिए 9 निकल के आया, तो इस तरह से 9 और 9 18 -1 करेंगे तो हमारा टोटल भी निकल आएगा, उत्तर की जांच भी हो गई।
तो देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छे थे, मुझे उम्मीद है कि इस क्लास से आपको जरूर एक प्रश्न मिल जाएगा। हालांकि हमने यहाँ पर 2 ही पैटर्न पढ़ाए हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है, तो यहां से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है, यहां से आने की प्रबल संभावना है और आपको प्रश्न मिलने की पूरी उम्मीद है। तो इस पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, पढ़िए और अगली क्लास का वेट करिए।